नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है, इसमें हम लगभग 6 जिलों को कवर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। और आज हम बात करेंगे चंपावत ज़िले की। दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग 40 से 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे, जिससे जो है दोस्तों आपका जो चंपावत ज़िला है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कब चंपावत को एक तहसील के रूप में पिथौरागढ़ में शामिल किया गया था? तो हमें यहाँ पर बताना है दोस्तों कि जो चंपावत है उसे तहसील के रूप में पिथौरागढ़ में शामिल कब किया गया था। तो आंसर होगा दोस्तों 13 मई 1972 को। 13 मई 1972 को जो है जो चंपावत है उसको तहसील के रूप में कहाँ शामिल किया गया था? पिथौरागढ़ में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चंपावत जिले का गठन कब हुआ, तो चंपावत जिले का जो गठन है दोस्तों वो हुआ था 15 सितंबर 1997 को। कब हुआ था? 15 सितंबर 1997। आपको याद रखना है कि 15 सितंबर 1997 को जो है चंपावत जिले का गठन हुआ था। इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछा जाए कि चंपावत की स्थापना किसने की थी, तो चंपावत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्थापना करी थी प्रथम चंद्रवंशीय राजा सोमचंद ने। किसने करी थी? सोमचंद ने। याद रखेंगे, सोमचंद ने जो है चंपावत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं का रक्षक किस देवता को माना जाता है? तो पशुओं का रक्षक जो है दोस्तों चौमुंह देवता। ऑप्शन नंबर ए, चौमुंह देवता को जो है पशुओं का रक्षक माना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौमुंह देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपावत कब से कब तक चंद्रवंशीय राजाओं अर्थात संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी रही? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। तो चंपावत कब से कब तक चंद्रवंशीय राजाओं अर्थात संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी रही थी? तो आंसर होगा दोस्तों 953 से 1563 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 953 से 1563 ईस्वी तक जो है चंपावत क्या रही है? संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी रही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंपावत किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों चंपावत किन नदियों के संगम पर स्थित है? चंपावत चंपावती तथा गंडकी। चंपावती तथा गंडकी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, चंपावती एवं गंडकी नदी के संगम पर क्या स्थित है? चंपावत स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंपावत के सप्तेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्रमुख व प्राचीन मंदिर कौन सा है जिसका उल्लेख मानस खंड में भी है? तो दोस्तों आंसर होगा बालेश्वर मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बालेश्वर मंदिर इसका आंसर होगा। अब बालेश्वर मंदिर के बारे में मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो बालेश्वर मंदिर है, बालेश्वर महादेव मंदिर, ये चंद राजाओं ने कब बनवाया था? 10वीं 12वीं सदी में जो है जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से जो है ये मंदिर बनवाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? चंद राजाओं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे कि जब इस मंदिर का जब निर्माण कार्य पूरा हो गया था तो चंद राजाओं ने जो है इस मंदिर के जो वास्तुकार थे जगन्नाथ मिस्त्री, उनके जो है हाथ काट दिए थे। ठीक है, लेकिन बालेश्वर मंदिर के परिसर में क्या है? चंपावती देवी और रत्नेश्वर मंदिर है, जिस पर गुजरात राजस्थान शैली या बेसर शैली का प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, और एक और फैक्ट याद रखेंगे कि जो बालेश्वर मंदिर है जो कि जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा बनाया गया था, इसको राष्ट्रीय धरोहर कब शामिल किया गया था? ठीक है, तो 1952 में जो है दोस्तों राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित कर दिया गया था। किसको? बालेश्वर मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण चंद राजाओं द्वारा कब कराया गया था? ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों कब कराया गया था? 1272 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1272 याद रखेंगे कि 1272 ईस्वी में जो है बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? चंद राजाओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत आश्रम की स्थापना कब हुई? तो अद्वैत आश्रम कहाँ है दोस्तों? चंपावत में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 मार्च 1899 को। कब हुई थी दोस्तों? 19 मार्च 1899 को जो है अद्वैत आश्रम की स्थापना हुई थी, जो कि कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वारसी गांव में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई थी? क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों, वारसी गांव में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब
की गई थी। तो कब की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1993। 1993 में जो है दोस्तों वारसी गांव में जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है इसकी खोज की गई थी। अब यहाँ पर जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा और पाताल भुवनेश्वर गुफा में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है तो आंसर होगा चंपावत। ठीक है, यदि रुद्रेश्वर आएगा पाताल रुद्रेश्वर तो होगा चंपावत, और यदि रुद्रेश्वर की जगह भुवनेश्वर होगा यानी कि यदि पूछा जाएगा कि पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है तो वो होगी दोस्तों कहाँ? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में होगी पाताल भुवनेश्वर गुफा। और यदि पूछा जाएगा पाताल रुद्रेश्वर गुफा तो आंसर होगा चंपावत। और खोज कब हुई थी पाताल रुद्रेश्वर गुफा की? 1993 में। तो ऑप्शन नंबर है 1993 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रचंद द्वारा रेशम कारखाना कब स्थापित कराया गया था? तो यहाँ पर हमें बताना कि जो इंद्रचंद है उसके द्वारा जो रेशम कारखाने स्थापित किए गए थे वो कब किए गए थे? तो आंसर होगा दोस्तों 760 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 760 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता था? पटुए। पटुए जो है क्या कहा जाता था? रेशम बुनकरों को पटुए कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी पटुए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली कुमाऊं का शिल्पकार सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो देवीधुरा में कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, काली कुमाऊं का शिल्पकार सभा का जो प्रथम अधिवेशन है जो कि देवीधुरा में हुआ था वो कब हुआ था? तो आंसर होगा 23 अगस्त। कब हुआ था दोस्तों? 23 अगस्त 1928। 23 अगस्त 1928 को जो है काली कुमाऊं का शिल्पकार सभा का प्रथम अधिवेशन देवीधुरा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1208 में निर्भय चंद ने निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों निर्भय चंद ने जो है किस मंदिर का निर्माण कराया था? मानेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किस मंदिर का कराया था? मानेश्वर मंदिर। तो मानेश्वर मंदिर का निर्माण जो है निर्भय चंद द्वारा कराया गया था। और कब कराया गया था? 1208 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ पर हरे रंग में शिवलिंग स्थित है? तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि हरे रंग के शिवलिंग कहाँ पर स्थित है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? एडी फटकशिला मंदिर में। कहाँ पर होगा? एडी फटकशिला मंदिर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंपावत का हृदय स्थल किसे माना जाता है? तो चंपावत का जो हृदय स्थल है दोस्तों वो माना जाता है लोहाघाट को। तो आंसर क्या होगा? लोहाघाट। ऑप्शन नंबर बी लोहाघाट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बराह पुराण में लोहाघाट का क्या नाम कहा गया है? तो दोस्तों बराह पुराण में लोहाघाट को क्या कहा गया है? लोहारगल। बराह पुराण में जो है लोहाघाट को लोहारगल के नाम से पुकारा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी लोहारगल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहाघाट में कब छावनी बनाई गई? तो दोस्तों लोहाघाट में छावनी कब बनाई गई थी? 1839 में। तो आंसर क्या होगा? 1839। 1839 में जो है लोहाघाट में क्या बनाई गई थी? छावनी बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठा रीठा साहिब किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों मीठा रीठा साहिब जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? लदिया एवं रतिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लदिया एवं रतिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो मीठा रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है जो कि चंपावत में स्थित है इसका निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों निर्माण हुआ था 1960 में। ठीक है, वर्ष 1960 में जो है मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट द्वारा देवीधुरा के पाषाण युद्ध के बारे में अपनी किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आंसर है इसका मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? जिम कॉर्बेट द्वारा देवीधुरा के पाषाण युद्ध के बारे में अपनी किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो किस पुस्तक में वर्णन किया है? मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामताल किस रंग के पानी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों श्यामताल कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। और ये किस पानी के लिए प्रसिद्ध है? नीले रंग के पानी के लिए। ठीक है, याद रखेंगे कि जो श्यामताल है वो नीले रंग के पानी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
झूला मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो झूला मेला के लिए क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? श्यामताल। झूला मेला कहाँ पर होता है? श्यामताल के पास जो है झूला मेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्नपूर्णा शिखर में स्थित है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अन्नपूर्णा शिखर में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? पूर्णागिरि। ऑप्शन नंबर ए पूर्णागिरि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा मंदिर कहाँ स्थित है? तो झूठा मंदिर कहाँ है दोस्तों? टनकपुर में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टनकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहाघाट में गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर की एक शाखा के रूप में कृषि विपणन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताना है कि जो लोहाघाट में जो कृषि विपणन केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1994 में। कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1994 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गब्यूड़ी गुफा कहाँ स्थित है? तो गब्यूड़ी गुफा के बारे में बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवीधुरा। देवीधुरा में जो है गब्यूड़ी गुफा स्थित है। तो याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है गब्यूड़ी गुफा? देवीधुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्राचीन नाम ग्राष्टीगंज था? तो ग्राष्टीगंज किसका प्राचीन नाम था दोस्तों? टनकपुर का। याद रखेंगे, क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्राष्टीगंज जो है किसका प्राचीन नाम था? तो आंसर देंगे टनकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षरो झरना किस नदी पर है? तो दोस्तों रक्षरो झरने के बारे में बताना है कि यह किस नदी पर है? तो आंसर होगा लदिया नदी। ऑप्शन नंबर ए लदिया नदी पर जो है कौन सा झरना है? रक्षरो झरना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बल खेती के जनक कौन माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हर्बल खेती के जनक कौन माने जाते हैं? तो आंसर होगा श्याम सुंदर दिगारी। श्याम सुंदर दिगारी को जो है हर्बल खेती का जनक माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसने सर्वप्रथम मायावती आश्रम से जुड़कर प्रबुद्ध भारत हेतु कार्य किया था? तो दोस्तों मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। तो इसके लिए सबसे पहले जुड़कर प्रबुद्ध भारत हेतु कार्य किसने किया था दोस्तों? हर्षदेव औली ने। किसने किया था? हर्षदेव औली। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षदेव औली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रणशिला भी कहा जाता है? तो दोस्तों रणशिला किसे कहा जाता है? भीमशिला को। भीमशिला को जो है रणशिला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, भीमशिला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहाघाट जैसे अद्भुत रमणीय स्थान के रहते हुए वायसराय को शिमला को अपना आवास चुनने की क्या आवश्यकता थी? यह कथन किसने कहा था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहाघाट जैसे अद्भुत रमणीय स्थान के रहते हुए वायसराय को शिमला को अपना आवास चुनने की क्या आवश्यकता थी? तो यह कथन किसने दिया था दोस्तों? आंसर होगा पी बैरन। ऑप्शन नंबर सी, पी बैरन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटालगढ़ या मारकोट का किला किसे कहा जाता है? बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोटालगढ़ या मारकोट का किला किसे कहा जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणासुर का किला। ऑप्शन नंबर ए, वाणासुर का किला याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपावत शहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो यहाँ पर बताना है दोस्तों जो चंपावत जिला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो आंसर क्या होगा? चंपावती तथा गंडकी गाड़। ऑप्शन नंबर बी, चंपावती तथा गंडकी गाड़ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, चंपावत जनपद का कुल क्षेत्रफल है? तो दोस्तों चंपावत जनपद का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1766 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा मायावती नामक स्थान पर कब की गई? तो दोस्तों रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1901 में। और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टनकपुर शहर को बसाने का श्रेय जाता है? तो टनकपुर शहर को किसने बसाया था दोस्तों? तो आंसर होगा मिस्टर टॉल्क। ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर टॉल्क इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारदा नदी पर बाढ़ कब आई जिससे बरमदेव मंडी भी बह गई थी? दोस्तों शारदा नदी में जो है
वर्ष 1880 में बाढ़ आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1880 याद रखेंगे कि 1880 में जो है शारदा नदी में बाढ़ आई थी, जिसमें क्या हुआ था, बरमदेव जो मंडी थी वो भी क्या हो गई थी, बह गई थी। ठीक है, और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि शारदा नहर जो है कहाँ से निकाली गई है, तो शारदा नहर जो है दोस्तों चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। ठीक है, बनबसा, शारदा नहर कहाँ से निकाली गई है, चंपावत के बनबसा से। और यदि पूछा जाए कि शारदा नहर का निर्माण कब हुआ, तो शारदा नहर का जो निर्माण है 1928 में हुआ था। ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालेश्वर मंदिर को कब राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था? तो जैसा कि हमने आपको बताया था, जो बालेश्वर मंदिर है वर्ष 1952 में इसे जो है राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारदा नहर का निर्माण कब हुआ? तो शारदा नहर का निर्माण अभी हमने आपको बताया था वर्ष 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी का चबूतरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रानी का चबूतरा कहाँ स्थित है, चंपावत में, याद रखेंगे चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षदेव ओली का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षदेव ओली का जन्म कब हुआ? तो आंसर होगा 1890। 1890 में किसका जन्म हुआ था, हर्षदेव ओली जी का। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा, हर्षदेव ओली। आंसर होगा दोस्तों हर्षदेव ओली को जो है उत्तराखंड का मुसोलिनी कहा जाता है। देखिए इसके अतिरिक्त मैं कुछ आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो कि आपको जो है याद रखने। एबट पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? एबट पर्वत जो है चंपावत में स्थित है। आप चाहो तो इसको नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि धनुष बाण वाला जो देवता है वो किसे कहा जाता है, एडी देवता। एडी देवता को क्या कहा जाता है दोस्तों, धनुष बाण वाला देवता कहा जाता है, याद रखेंगे एडी देवता। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि हिडिंबा आश्रम कहाँ स्थित है? तो जो हिडिंबा आश्रम है दोस्तों वो चंपावत में स्थित है। इसके अतिरिक्त गोलचौड़ा का किला भी चंपावत में स्थित है, गोलचौड़ा किला याद रखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों रणशिला को क्या कहा जाता है, भीमशिला भी कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के फैक्ट। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जिले के साथ। जय हिंद, जय भारत।